ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल। आपने अपने जीवन के अंदर कभी ना कभी तो इस वर्ड के बारे में सुना ही होगा। यदि सुना है तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच कर लेना, सारे आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। यानी कि ये ब्लैक होल होता क्या है और बनता किससे है, और मान लीजिए हमारे देश के वैज्ञानिक या फिर किसी दूसरे देश के कोई वैज्ञानिक स्पेस में घूमते घूमते यदि ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं तो उनके साथ क्या क्या होने वाला है, ये सभी चीज़ें हम आपके साथ और भी बहुत दर्शकों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज का टॉपिक हट के होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ए ब्लैक होल। तो मैं आपको बता दूं, ब्लैक होल कोई तारा नहीं है, कोई ब्रह्मांड नहीं है, कोई सूर्य नहीं है। ये एक काला घेरा है जो कि जिसके अंदर जो कुछ भी चीज़ें चली जाती है वो दिखाई नहीं देती। मान लो सूर्य का प्रकाश हो गया, कोई स्टार हो गया, जो कुछ भी अंदर चला जाता है तो वो दिखाई नहीं देता। यदि सूर्य की किरणें इसके अंदर चली जाकर भी हमें दिखाई देती है तो ये बिल्कुल काला नहीं होता, बट जो भी चीज़ें इसके अंदर चली जाती है तो वो काला हो जाता है। और ये व्हाट इज़ ए ब्लैक होल, मतलब मेन टॉपिक है कि ये ब्लैक होल बनता कैसे है। तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे मल्टी स्टार हैं, जो स्टार अपनी गति समाप्त कर देते हैं, और यदि वो मर जाते हैं तो अपनी ही ग्रेविटी के अंदर वो समा जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लैक होल बनते हैं। यानी कि जो ग्रेविटी उन स्टार्स को कंज्यूम करती है, अपनी तरफ खींचती है वो, और बहुत सारी स्टार्स को एक साथ खींचती है, तो उस समय ये ब्लैक होल मौजूद होता है और उसी ब्लैक होल के अंदर सारे स्टार्स चले जाते हैं। तो आपको ये तो डाउट क्लियर हो गया कि ब्लैक होल है क्या। तो अब बात कर लेते हैं इवेंट होरिजोन के बारे में। जैसा कि नासा और इसरो के वैज्ञानिकों ने और उनके आर्टिकल्स ने और न्यूज़ ने बताया है कि इवेंट होरिजोन होता क्या है, होरिजाइन होता क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। इवेंट होरिजाइन होता है ब्लैक होल के चारों तरफ मौजूद जो मतलब जो बाहर की गैस की जो परतें होती है उसे इवेंट होरिजाइन कहते हैं। नॉर्मली इंसान या फिर वैज्ञानिक या फिर स्पेस सूट पहने कोई वैज्ञानिक इसके पास पहुंच जाता है, जो कि गैसों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा मतलब गड्ढा है, उसके बॉर्डर पर पहुंच जाता है। तो बॉर्डर पर आपको इवेंट होरिज़ोन देखने को मिल जाने वाले, यानी कि गैसों की भरमार परत आपको इस गड्ढे के चारों तरफ देखने को मिल जाने वाली है। तो यदि आप इस गड्ढे के चारों तरफ घूम जाते हो तो आपको कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप इस इवेंट होरिज़ोन यानी कि गैसों की परत को जैसे ही आप पार कर लेते हो तो आप इस ब्लैक होल के अंदर गिरने वाले हो, यानी कि गिर जाओगे। उसके बाद हमें नहीं पता, वैज्ञानिकों को नहीं पता, या फिर किसी भी कंपनी को नहीं पता कि आपका क्या होने वाला है। तो इवेंट होरिज़ोन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ब्लैक होल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, टाइम डिलाइनेशन। क्या ब्लैक होल के अंदर भी हमारे जैसा ही टाइम चलता है, या फिर दुनिया का टाइम अलग है, या फिर ब्लैक होल के अंदर कौन सा टाइम चलता है। तो जैसे ही आप ब्लैक होल के नज़दीक ही पहुंचते हो, अंदर नहीं नज़दीक ही पहुंचते हो, और दूर खड़ा आपका मित्र यदि आपको देखता है तो उसे लगेगा कि आप ब्लैक होल के अंदर हो और उससे कहीं ज़्यादा स्पीड के अंदर चल रहे हो। वैसे आपको ऐसा नहीं लगता ब्लैक होल के अंदर पास में वो मौजूद हो तो आपको नहीं लगने वाला कि आपका टाइम बढ़ चुका है या फिर घट चुका है, बट आपसे दूर खड़े मित्र आपको पता चल जाएगा कि हमारा टाइम बढ़ चुका है या फिर हमारा टाइम घट चुका है। बाकी इसके अंदर कोई प्रकार का आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिल जाने वाला है। दूर से देखने पर आपको टाइम का डिफरेंस या फिर डबल डेस्टिनेशन देखने को मिल जाने वाली है। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो आज का हमारा अगला पॉइंट है स्पेगेटिफिकेशन। स्पेगेटिफिकेशन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, स्पेगेटिफिकेशन होता है कि मान लो आप ब्लैक होल के इवेंट होरिज़ोन को पार कर लेते हो और आप धीरे धीरे ब्लैक होल के अंदर चले जाते हो, तो उस समय आपकी हड्डियाँ आपके शरीर के अंदर छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं, यानी आपके शरीर के टुकड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े होने लगते हैं। उन टुकड़ों की वजह से आपको पता भी नहीं चलता कि आपका शरीर मतलब टूट चुका है। और ये इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि आपको भनक भी नहीं लगने वाली है कि आपके शरीर के एक एक कण अलग हो चुके हैं अपने शरीर से। यानी कि ऐसा इस ब्लैक होल के अंदर बताया गया है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो आज का हमारा अगला पॉइंट है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्या होता है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ।
सो गाइस, सिंगुलैरिटी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ब्लैक होल के अंदर, बीच के अंदर प्रकाश का एक छोटा सा द्रव्यमान पात्र है, यानी कि एक बिंदु है, मेन पॉइंट है, ना कि कोई प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश जैसे ही अंदर जाता है तो प्रकाश भी अंधेरा बन जाता है। तो इसके अंदर एक छोटा सा द्रव्यमान का, जो कि ब्लैक होल का टोटल द्रव्यमान यानी मास का एक नॉर्मल बिंदु है, जिसके अंदर इस ब्लैक होल के सारे द्रव्यमान को समय रखा है, उसे वैज्ञानिकों ने सिंगुलैरिटी कहा गया है। उसी के बाद इसके अंदर आता है, मान लो कि इसके अंदर आप चले जाते हो, उसके बाद आपके साथ क्या होता है ये तो अभी तक वैज्ञानिकों को भी नहीं पता, क्योंकि जो भी अंदर गया है वो वापस लौट कर नहीं आया है। और मान लो इसके अंदर एक वर्म होल के बारे में भी बताया गया, यानी वैज्ञानिकों का दावा है इसके अंदर एक वर्म होल है। वर्म होल का मतलब होता है कि इस द्रव्यमान के बिंदु तक आप पहुंच जाते हो, तो उसके बाद आपके साथ क्या होता है, क्या आप दूसरे दुनिया में चले जाते हो, वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया व्हाट इज़ ए ब्लैक होल, यानी ब्लैक होल क्या है, और ब्लैक होल के अंदर यदि कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसके साथ क्या क्या योजनाएं होती है, या फिर क्या क्या प्रक्रियाओं के साथ वो खेलता है, वो सभी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए यदि आप स्पेस के अंदर हो और आपके सामने ब्लैक होल हो, तो क्या आप उसके अंदर या फिर नज़दीक जाने की हिम्मत करोगे या फिर नहीं करोगे, वो चीज़ें आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आज से इस टॉपिक पर और ऐसे ही और टॉपिक्स पर हम हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल दामोदर पर वीडियोस लाते रहेंगे, तो अपना प्यार जरूर दिखाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।